नमस्कार। राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जादुई चमत्कार का विज्ञापन। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में 4 खास मेहमान। हमारे साथ हैं ब्रॉडकास्ट एडिटर एसोसिएशन के महासचिव और वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह। हमारे साथ हैं वनस्पति शास्त्री और हर्बल मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर दीपक आचार्य। हमारे साथ हैं वैज्ञानिक गौहर रजा और हमारे साथ हैं वरिष्ठ टीवी पत्रकार प्रशांत टंडन। इन चारों मेहमानों से हम बातचीत करेंगे अपने इस विषय पर, लेकिन आइए देखते हैं इस विषय से जुड़ी एक छोटी सी चित्रकथा, और चित्रकथा के बाद हम फिर लौटेंगे अपनी चर्चा की ओर। गलाकाट प्रतियोगिता के चलते विज्ञापन का बाजार भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन भारत में इसकी निगरानी का तंत्र बेहद कमजोर है। विज्ञापन उद्योग ने खुद ही सेल्फ रेगुलेटरी संस्था बना रखी है, लेकिन ये एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया बगैर शिकायत के मामलों की पड़ताल नहीं करती। हालांकि विज्ञापन को लेकर देश में तकरीबन दर्जन भर कानून बने हैं, लेकिन वो बेहद छितराए हुए हैं। देश में मौजूद कानूनों पर नजर दौड़ाएं तो भारतीय दंड संहिता 1860 में प्रतिबंधित सामग्री, लॉटरी और अपमानजनक प्रकाशन पर पाबंदी है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के मुताबिक केंद्रीय ड्रग्स प्रयोगशाला की रिपोर्ट का जिक्र किसी विज्ञापन में नहीं किया जा सकता। प्रतीक और नाम अधिनियम 1950 के तहत केंद्र सरकार की अनुमति के बगैर राष्ट्रीय प्रतीक का इस्तेमाल विज्ञापन में नहीं किया जा सकता। जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के मुताबिक वोटिंग से 48 घंटे पहले किसी भी तरह के चुनावी विज्ञापन पर प्रतिबंध है। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज अधिनियम 1954 के मुताबिक दवाई के झूठे जादुई चमत्कार को विज्ञापन नहीं बनाया जा सकता। महिलाओं के अश्लील प्रदर्शन कानून 1986 के मुताबिक विज्ञापन में महिलाओं को अश्लील तरीके से पेश करना अपराध है। उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 के तहत अनुचित व्यापार और उसका विज्ञापन जुर्म की श्रेणी में आता है। प्रसव पूर्व निदान तकनीक कानून 1994 के मुताबिक लिंग परीक्षण का विज्ञापन करना जुर्म है। केबल टेलीविजन नेटवर्क्स अधिनियम 1995 के तहत बिना अनुमति के किसी विज्ञापन को दोबारा प्रसारित करना अपराध है। इसी तरह सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद कानून 2003 के तहत तंबाकू के विज्ञापन पर रोक लगी हुई है। इतने कानूनों के बाद भी अगर देखें तो देश का विज्ञापन बाजार कई दफा इनका उल्लंघन करता है। 2-1 विज्ञापनों पर रोक भी लगी है, लेकिन जिन पर दबे खुले तौर पर सवाल उठ रहे हैं वो अब भी हमारे बीच रोजाना पेश होते हैं। दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। डॉक्टर दीपक आचार्य, हम आज की चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। हर्बल मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं और आप पर्दे पर देखते रहते हैं, अखबारों में देखते रहते हैं। आखिर वजह क्या है? आखिर इस तरह की जो चीजें चल रही हैं, इतने सारे जो विज्ञापित होती हैं चीजें, उत्पाद विज्ञापित होते हैं, क्या उनमें वाकई दम है? अगर दम है, क्या वो स्वयं साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं? इस पूरे पहलू पर आप एक नजर डालें। क्या जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरा काम दरअसल आदिवासियों के साथ काम करने का है, और इनकी ज्ञान को हम लोग विज्ञान की मदद से प्रमाणित करके बाजार में लाने की कोशिश करते हैं। यानी इस बात को बताने का तात्पर्य यह है कि दरअसल मैं भी इसी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, और जहां तक ऐसे उत्पादों की बात है तो उत्पाद आज से नहीं कई सालों से टीवी पर लगातार दिखाई दे रहे हैं। न सिर्फ टीवी मीडिया पर बल्कि प्रिंट मीडिया पर भी भरपूर इनका विज्ञापन किया जाता है। और जहां तक मेरा मानना है कि प्रोडक्ट्स को एडवर्टीज तो कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से कर रहे हैं, क्या वाकई में जिस तरह से दिखाया जा रहा है, क्या वाकई वो प्रोडक्ट के अंदर जो कंटेंट है वो उस तरह के हैं या नहीं है। आपको चर्चा में बताता चलूं कि कई बार ऐसा हो चुका है कि कई प्रोडक्ट्स को बैन किया गया है, वो इसलिए कि उन्होंने जो दिखाया, जो दर्शकों को दिखाया या पाठकों को दिखाया, वो दिखाई हुई चीज कुछ और थी, और जो वास्तविक चीजें थी जो उस प्रोडक्ट के अंदर थी वो कुछ और थे। बालों को बढ़ता हुआ दिखाई दिया जाता है, बाल इतने बढ़ जाते हैं कि जमीन छू रहे हैं। लोग देखते हैं, लोग तरसते हैं, ये बाजार इतना बड़ा है, और बच्चों को टारगेट किया जाता है। सेंसिबल मार्केट है ये। ले जाती हैं कौन सी चीजें हैं जो साइंटिफिक टेम्पर से दूर करती हैं, लोगों को स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी से दूर करती हैं। और यही बीमारी जो है ये आगे बढ़ करके हमें दिखाई देती है कि जब बहुत पावरफुल मीडियम आ गया एक देश के अंदर, 80 के दशक के बाद खास तौर से उसका फैलाव बहुत बढ़ा, जिसे हम टेलीविजन के नाम से जानते हैं,
तो उसमें हमने मॉनिटर करने के लिए कभी कोई ऐसी बॉडी नहीं बनाई कि जो ये कह सके कि भाई ये चीजें जो हैं ये हम मॉनिटर कर रहे हैं आपको, लेकिन हम ये नहीं रजा करने साहब, देंगे। मैं एक छोटा सा हस्तक्षेप कि देखिए, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है जो 1985 से काम कर रही है, जिसमें मार्केट के लोग हैं, जिसमें बहुत सारी प्राइवेट जो एजेंसीज हैं उनके लोग हैं, आरबीआई है, सेबी है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, सब गैर कानूनी किस्म के अंधविश्वास बढ़ाने वाले, जादुई चमत्कार को विज्ञापित करने वाले, इन तमाम तरह की चीजों पर, तमाम तरह के विज्ञापनों पर नजर रखने के लिए आजाद हैं। अब सवाल इस बात का है कि इतनी सारी एजेंसीज हैं, क्या मैकेनिज्म में कोई प्रॉब्लम है, या नजरिए में, या टोटल दृष्टिकोण में कहीं इनमें से समस्या है? कोई भी एजेंसी ये नहीं देख रही है कि हम साइंटिफिक टेम्पर की तरफ ले जा रहे हैं देश को या नहीं ले जा रहे हैं। अंतराल के बाद का आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जादुई चमत्कार के विज्ञापन। प्रशांत, आप कुछ कह रहे थे, लेकिन हम आप जो कहें उसमें ये भी शामिल करें कि सिर्फ ये टेलीविजन तक नहीं है, विजुअल मीडिया तक नहीं है, एफएम के जो चैनल्स हैं, प्राइवेट चैनल्स, बड़े पैमाने पर न्यूज जो मीडिया हमारा है, प्रिंट मीडिया, बड़े पैमाने पर, और खासकर जो बहुत रीजनल स्तर तक फैले अखबार हैं, छोटे मझोले बड़े अखबार, क्योंकि वो रेवेन्यू मॉडल उनकी परेशानी है, परेशानी का एक बड़ा सबब है, कैसे वो अपनी इकोनॉमी को संभालें, वहां ये सब कुछ पसरा हुआ है विज्ञापनों का ये बाजार। अभी इस शो में आने से पहले आपके गेस्ट रूम में बैठकर मैं एक राष्ट्रीय अंग्रेजी अखबार देख रहा था। उस राष्ट्रीय अंग्रेजी अखबार में गंजेपन को कैसे दूर करें उसका विज्ञापन, बड़ा विज्ञापन था जी। तो इसका ये एक तो ये कि व्यापक है, सब मीडियम में है। दूसरा ये केवल ताबीज गंडे और चमत्कारी अंगूठियां बेचने तक सीमित नहीं है। इनके एडवर्टाइजिंग एजेंसीज कौन है, इनके एडवर्टाइजर्स कौन है, पता नहीं है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी ये काम हो रहा है। हल्दी चंदन से के गुण, रेशियल यानी फेयरनेस क्रीम, गोरापन का को प्रमोट करने की चीजें। दीपक आचार्य, अगर देखा जाए तो ये जो बाजार से जो लादे जा रहे विज्ञापन है जादुई चमत्कार के, ये तो पसर रहे हैं, पूरी तरह फैले हुए हैं, लेकिन जेन्युइनली जो लोग ट्राइबल इलाके में या सुदूर के इलाकों में, जो सदियों से बल्कि कहा जाए, जो बहुत सारी जो चीजें हैं, जड़ी बूटी है, उनकी कोई मार्केटिंग नहीं चुकी हो पाती, वो चूंकि निर्बल कमजोर समाज के लोग हैं। ये जो एक विरोधाभास और कंट्रास्ट दिख रहा है आपको, एक तरफ बड़ी कंपनियों का विज्ञापन बाजार और उसको हड़पने वाली कंपनियां, और दूसरी तरफ वे आम लोग जिनके पास ज्ञान है लेकिन वो ज्ञान बाजार तक नहीं पहुंच रहा है। इस पर संक्षेप में कुछ कहना चाहेंगे आप? दरअसल ये बाजार जो है शार्क मछली जैसा बाजार है। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, छोटी मछलियों की तो गिनती भी नहीं हो सकती इसके अंदर में। और जब छोटी मछलियां कुछ लेकर आती हैं तो उनको इतनी जल्दी निगल दिया जाता है कि शायद पता भी नहीं चलता। छोटी छोटी कंपनीज जो है वो स्ट्रगल करते रह जाती हैं उम्दा प्रोडक्ट्स होने के बावजूद। और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज भी हर्बल मेडिसिन के नाम पर कोई भी क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नहीं है हमारे देश में। जितने भी क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैं वो या तो सारे एलोपैथिक ड्रग्स को ट्रायल करके लेके आ रहे हैं सामने, लेकिन हर्बल मेडिसिन को ट्रायल या ट्राइड, टेस्टेड और ट्रस्टेड मेडिसिन का ठप्पा देने के लिए कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है यहाँ पे। और दुर्भाग्य की बात है कि जो ऐसे एड्स होते हैं जिसमें बड़े बड़े क्लेम्स किए जाते हैं, उनके सामने ऑथेंटिक प्रोडक्ट अक्सर मार खा जाते हैं। और दूसरा, जो एक आधे घंटे के जो प्रोग्राम चलते हैं चैनल्स के ऊपर, इन चैनल्स पे जो प्रोग्राम चलते हैं उसमें जो कैरेक्टर्स लेकर आते हैं, जो बताते हैं कि मैंने यूज किया, मुझे इतना वजन कम हुआ, मेरा आर्थराइटिस दूर हो गया, तो ये जो दरअसल होता है, ये कहीं ना कहीं एक इनोसेंट वीवर को एक क्लिनिकल प्रमाण की तरह देखता है। वो वीवर, उसको लगता है कि यार ये फिल्म स्टार्स आ रहे हैं, वो एंडोर्स कर रहे हैं, वो बोलते हैं साहब मैंने यूज किया और मुझे फायदा हुआ। तो जो इनोसेंट वीवर है वो इसको एज अ क्लिनिकल ट्रायल देखता है, जबकि वो अनएथिकल है, साइंटिफिक नहीं है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। गौहर रजा साहब, आप क्या आपको लगता है कि ये मामला चाहे वो काउंसिल का हो चाहे अथॉरिटी का हो, इससे काम नहीं चल रहा है? सेल्फ रेगुलेशन जो है, खासकर मैं एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करूंगा, क्योंकि वो एक तरह से सेल्फ रेगुलेशन करती है, वो सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी है। क्या इससे काम नहीं चल रहा है? इससे बेहतर, इससे ज्यादा इफेक्टिव एक बॉडी की जरूरत है? नहीं, जो एग्जिस्टिंग लॉज है, आज आप देखिए न्यूज में आपके 38 लॉज हैं।
आप चाहें तो उस पर भी हमें गलत करार कर सकते हैं। कौन करेगा ये सवाल? इस बात का है। गवर्नमेंट के पास, वही हम कह रहे हैं ना कि ये गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी लॉज हैं, आप स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट उसका कीजिए। दीपक, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल मैं कहना चाह रहा हूँ, संक्षेप में। बिल्कुल ये कहना चाहेंगे कि रेगुलेटरी, सेल्फ रेगुलेटरी की जो बात कर रहे हैं आप, वो तो होना जरूरी है। जी। वो नहीं होगा क्योंकि आप मीडिया हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का 4th पिलर हैं आप जो दिखा रहे हैं वो दुनिया देख रही है। आप गलत दिखाएंगे, दुनिया दिग्भ्रमित होगी। मीडिया, प्रिंट मीडिया गलत दिखाएगा, वो दिग्भ्रमित होगी। आज एसएमएस की हमने बात नहीं करी है, एसएमएस पे भी शॉर्ट कोर्स के जरिए आपको ये चीजों को दिखाया जाता है। सर, पाठक या दर्शक ये नहीं देखेगा कि ये संपादक दिखा रहा है या मालिक दिखवा रहा है। प्लीज, मैं ये कह रहा हूं कि संपादक जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि उसकी रोजी रोटी उस एडवर्टाइजमेंट से चल रही है जो एंटी साइंस है। अगर उसी पेज के ऊपर एंटी साइंस विज्ञापन छप रहे हैं और वो रोजी रोटी चला रही है पूरी चैनल को, तो जो लोग कंटेंट देख रहे हैं उनकी जिम्मेदारी भाई गौरव साहब की बात पे मैं एक ऑब्जेक्शन करूंगा। हमारी जिम्मेदारी देश में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ग्रो करने का है करप्शन के खिलाफ, वो हम कर रहे हैं और वो मेरे ख्याल से हमसे ज्यादा बखूबी से कहीं भी नहीं हो रहा है। पर सिल्वर लाइनिंग भी है। देखिए, सिल्वर जब लाइनिंग हमारी है, exactly। जब हमने ये पॉलिटिकल फोर्सेस में हमारे यहाँ के जो बाकी लोग हैं और मतलब जो भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, जब उन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि तंबाकू के एडवर्टीजमेंट नहीं चलेगा, शराब का एडवर्टीजमेंट नहीं चलेगा, तो उसको एनफोर्स किया गया है। तो ऐसा नहीं कि हम एनफोर्स नहीं कर सकते। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि आस्काई जिसकी आप बात कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड अच्छा है। अगर उनके पास कंप्लेंट जाती है तो 90% उनके यहाँ निस्तारण हुआ है कंप्लेंट्स के, एडवर्टीजमेंट रुके हैं, लेकिन वो सुओ मोटो एक्शन नहीं लेते। जी, कुल मिलाकर हमारे जो मेहमान हैं वो चिंतित जरूर हैं। वो ये मानते हैं कि अज्ञान, अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले इस तरह के विज्ञापन, इस तरह के प्रचार जो जादुई चमत्कार प्रदर्शित करते हैं, जो दावा करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपके पास जो कुछ है, आपकी सारी समस्याओं का समाधान उनके पास है, ये एक खौफनाक स्थिति है, एक बेहद चिंताजनक स्थिति है। इसमें कोई दो राय नहीं, सभी मान रहे हैं। सवाल इस बात का है कि इसका समाधान क्या है, इसका रास्ता क्या है, उपचार क्या है। क्योंकि जब कई बार होता यह है कि मीडिया के लोग जो बड़े पदों पर बैठे लोग हैं वो रेवेन्यू मॉडल का रोना रोते हैं। आज की चर्चा से एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि शब्द और कर्म में यह भेद नहीं होना चाहिए। रेवेन्यू मॉडल का रोना रोना ये कहीं से भी तर्क संगत नहीं है, बिल्कुल विचार के आधार पर भी सुसंगत नहीं है। कोई ना कोई ठोस रास्ता निकाला जाना चाहिए। इसमें सरकार, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और आम जनता, इनके भी जो प्रतिनिधि हैं उनको आगे आना होगा। आपसी कोऑर्डिनेशन और समन्वय से ही शायद सही रास्ता निकलेगा। इन शब्दों के साथ आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन।